हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में से चैप्टर नंबर 2 मार्केट डिमांड। और आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ मार्केट डिमांड, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले के सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट डिमांड, यानी कि मार्केट डिमांड अलग अलग सिचुएशन में कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। जनरली ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उन सबकी डिमांड को कैसे एनकरेज करना, उसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट ना कंप्लीट नहीं है। मार्केटिंग का जो काम है, फंक्शन है, वो पता है क्या है? एक बैलेंस मेंटेन करना, किसका? डिमांड इज लेस और मोर देन ऑप्टिमम, यानी कि जो डिमांड कम या ज्यादा दोनों को मर्ज करके एक वही डिमांड बनाना जितना हम सप्लाई कर सकते हैं, जितना कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा या बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, तो ही उसको हम लोग मार्केटिंग कहेंगे। आगे बात करें तो जो करंट डिमांड होती है उसको टोटल 8 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब मैनेजमेंट जो है ना, उसको क्या परफॉर्म करना होता है? मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म करना होता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 तरह की अलग अलग मार्केटिंग सिचुएशंस बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करें तो वो है नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड ना आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत बार देखा भी होगा। बहुत सी बार कस्टमर्स को ना कुछ चीजें पसंद नहीं होती और कुछ चीजें या कुछ डिपार्टमेंट पसंद नहीं होते, तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर पैसा पे करता है वो प्रोडक्ट से दूर रहने का, और उसी सिचुएशन और उसी पोजीशन को हम लोग नेगेटिव डिमांड कहते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई वेजिटेरियन है, ठीक है, वो कोई कंट्री में गया जहां पे वेज फूड है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा पता है? जहां पे वेज फूड नहीं है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? एग और मीट को लेकर के उसकी डिमांड नेगेटिव डिमांड होगी, मतलब वो उस चीज को प्रीफर नहीं करेगा, वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, डिमांड ऑफ ट्रांसफर। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको ट्रांसफर मिला, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो पैसे देगा कि उसको ट्रांसफर ना हो, तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव डिमांड कहते हैं। यानी कि वो एम्प्लॉय ट्रांसफर लेना नहीं चाहता, वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता, तो वो उसके पैसे दे रहा है, और इसी को हम लोग नेगेटिव डिमांड कहते हैं। एक और चीज, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की नेगेटिव डिमांड इनटू पॉजिटिव डिमांड, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जनल मार्केटिंग। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, कन्वर्जनल मार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 2, नो डिमांड। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी कोई भी तरह की डिमांड नहीं होती, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नो डिमांड। आगे बात करें तो इसकी कौन सी कैटेगरी होती है, कैसी प्रोडक्ट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि कुछ अननोन आइटम्स जो हमको पता ही नहीं है, जो हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो हम खरीदेंगे ही क्यों? सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ प्रीशियस स्टोन्स हो गए, कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए, जिसकी डिमांड इतनी नहीं होती, बिकॉज जो जनरल पब्लिक है उनको उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उनको उस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो डिमांड भी नहीं करेंगे, और वो सारी प्रोडक्ट्स लोगों का अटेंशन भी नहीं ग्रैब कर पाएगी, बिकॉज लोगों को उसके बारे में नहीं पता। आगे बात करें दूसरी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हो गई, तो मान लो डिमांड ऑफ अननोन आइटम्स बट विच डू नॉट हैव एनी वैल्यू। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल दे दे, द गार्बेज कलेक्टेड इन द सिटी। जो कूड़ा है, जो कचरा है, जो कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी कोई डिमांड भी नहीं है। तीसरा बात करें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आइटम्स को लेकर के जिसकी कोई भी तरह की वैल्यू नहीं है गिवन मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी में जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाए, तो उसकी डिमांड क्या पता है कैसी होगी? नो डिमांड। कोई सीखेगा ही नहीं भाई, उसको मतलब क्या फ्रेंच और जर्मन सीखने से? वो तो अभी करंटली कोई कोर्स कर रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी से, वो थोड़ी कोई फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो उसकी डिमांड अभी उसके लिए नहीं होगी। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर स्नो कार की वैल्यू, स्नो कार की डिमांड कैसी होगी? नो डिमांड। भाई यहाँ स्नो गिरता ही नहीं है, तो उसकी काय की वैल्यू, काय की डिमांड उसकी। ठीक है, और जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है कन्वर्ट करना, कि नो डिमांड को एक पॉजिटिव डिमांड में कन्वर्ट करना, उसको क्या कहा जाता है? स्टिम्युलेशन मार्केटिंग कहा जाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3,
जिसका नाम है लेटेंट डिमांड। एक मिनट, आपको पता है हमारी बीकॉम की ऑनलाइन बैच चलती है जिसमें हम लोग लाइव लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट करें इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। अब लेटेंट डिमांड पता है क्या है कि जब कस्टमर ये देखता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वो प्रोडक्ट को ना अपना बदलाव करना चाहिए, वो प्रोडक्ट को कुछ अपडेट करना चाहिए, कस्टमर को ऐसा फील होता है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई भी तरह का बदलाव करने की जरूरत कस्टमर को फील होती है, उस तरह की डिमांड को क्या कहते हैं? लेटेंट डिमांड कहते हैं और इंप्लाइड डिमांड कहते हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? कस्टमर ने तो कहा कि भाई आप इस तरह की प्रोडक्ट बनाओ तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ना ऐसी प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द डिमांड, मतलब कस्टमर किस चीज की डिमांड कर रहा है उस तरह से वो कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए नई प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेगा। जैसे एग्जांपल दूं, मान लो कोई प्रोड्यूसर अटेम्प्ट करता है कि वो नई तरह की सिगरेट इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लो फिल्टर सिगरेट आ गई, या तो आपको पता है फ्लेवर सिगरेट्स आती है, तो वो क्या हो गया? वो एक तरह से लेटेंट डिमांड हो गई, मतलब कस्टमर ऐसा चाहते थे और वो प्रोड्यूसर ने इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। या तो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो प्रेस्टीज का इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कुकर हो गया, वाटर फिल्टर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया मार्केट के अंदर। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कौन सी है? लेटेंट डिमांड में आती थी। बाद में वो प्रोड्यूसर को ख्याल आया कि जो डिमांड कर रहे कस्टमर उनको उसी तरह की प्रोडक्ट्स दी जाए, और जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने की कि लेटेंट डिमांड यानी कि जो चाहिए लोगों को अगर हम उनको दे देते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे रियल डिमांड, उस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड मार्केटिंग। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 3, लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 4, इरेग्युलर डिमांड। बहुत सी बार जो एवरेज डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की वो ना प्रॉपर होती है अपने टाइम पे, बट बहुत सी बार क्या होता है कि वो इतनी अच्छी नहीं होती कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिसको हम लोग इरेग्युलर डिमांड कहते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आइसक्रीम की डिमांड समर के अंदर कितनी ज्यादा होती है? गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, बट आइसक्रीम की डिमांड ठंडियों के अंदर कैसी हो जाती है? बहुत कम लोग ठंडियों में आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सी डिमांड कहेंगे? इरेग्युलर डिमांड कहेंगे, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, वो समर में बहुत बढ़ जाती है जबकि विंटर के अंदर यानी ठंडियों के अंदर वो कम हो जाती है। एक और एग्जांपल देते हैं, जो भी होटल रूम्स हिल स्टेशन पे होते हैं उसकी डिमांड ना बहुत ज्यादा है समर में, गर्मियों के अंदर, बट विंटर में ना उसकी डिमांड इतनी नहीं होती, उसकी विंटर में डिमांड कम हो जाती है। आगे बात करें तो अगर मान लो कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी बिजनेस इस इरेग्युलर डिमांड को वो क्या करता है? वो एक बैलेंस क्रिएट करता है सप्लाई के साथ, यानी कि वो टाइम और सप्लाई के साथ बैलेंस क्रिएट करता है कि भाई जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई, यानी जितना सप्लाई उतनी डिमांड, मतलब एक बैलेंस लाता है कि ठंडियों में उतनी डिमांड होगी, गर्मियों में भी उतनी ही डिमांड होगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंक्रो डिमांड कहेंगे, ठीक है। चलो ये वर्ड याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलिंग डिमांड। प्रेजेंट डिमांड जो है कोई भी प्रोडक्ट की, वो अगर कम है उसके प्रीवियस डिमांड से, तो हम लोग उसको कहेंगे कि उसकी फॉलिंग डिमांड है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो पहले के टाइम पे ना लोग फाउंटेन पेन्स का बहुत ज्यादा यूज करते थे, बट अब वो लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि बॉल पेन आ गई है, बॉल पेन का यूज बढ़ गया है। तो पहले के मुकाबले आज की डेट में फाउंटेन पेन है या इंक पेन है, उनकी डिमांड क्या हो गई है? बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बॉल पेन इज मोर प्रिफरेबल बाय द कस्टमर्स। तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? इसको ही हम लोग कहेंगे फॉलिंग डिमांड। एक और एग्जांपल देता हूं, डिमांड ऑफ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल का मतलब होता है कि हम लोग जहां पिक्चर देखने, थिएटर, तो वो थिएटर की डिमांड पहले के मुकाबले अब कैसी हो गई है? कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि आज की डेट में टीवी आ चुका है, सबके पास मोबाइल फोन आ गए, यूट्यूब आ गया है, ठीक है। तो बहुत से लोग थिएटर में नहीं जाते, एज वेल एज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसमें हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत सी चीजें हैं, तो लोग ना उसी में देखना प्रीफर करते हैं, लोग घर से बाहर निकलना प्रीफर नहीं करते। तो सिनेमा हॉल की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है पहले के मुकाबले। एंड व्हेन द डिमांड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, और मान लो जब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जा रही है, तो फंक्शन क्या होता है मार्केटिंग का? पता है, मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का ये फंक्शन होता है कि उसकी डिमांड को एनकरेज करे, उसकी डिमांड को वापस बढ़ा दे, वापस जिंदा कर दे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीमार्केटिंग कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया सबको? तो ये था हमारा फॉलिंग डिमांड। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, फुल डिमांड। फुल डिमांड के अंदर आता है कि जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है कोई भी प्रोडक्ट का, वो
और उसके प्रेजेंट लेवल ऑफ डिमांड दोनों इक्वल हो, यानी कि कस्टमर को चाहिए जितना उतना का उतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फुल डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया। बट एक चीज याद रखना कि ये जो फुल डिमांड होती है ना, वो ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों की वांट्स, लोगों का सिलेक्शंस, एप्टीट्यूड डे बाय डे चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम वो जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो टास्क है मार्केटिंग का कि भाई ये जो फुल डिमांड है उसको मेंटेन करके रखे, कि मार्केट में ये जो फुल डिमांड चल रही है वो मेंटेन रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेनेंस मार्केटिंग कहते हैं। और ये जो मेंटेनेंस मार्केटिंग है ना, उसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि उसकी सही प्राइस रखना, उसके सेल्स को बढ़ाना, या तो हम कहेंगे कि बहुत सारे खर्चे होते हैं प्रोडक्शन करते टाइम, उन सारे खर्चों पे कंट्रोल रखना। तो फुल डिमांड क्या है, फुल डिमांड मतलब कि जितना लोगों को चाहिए उतना सब मिल रहा है, जितनी लोगों को डिमांड है उतना हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, उसको फुल डिमांड कहा जाता है। और यहां पे जो भी मेंटेन किया जाता है उस डिमांड को, उसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस मार्केटिंग। आगे बात करें, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, जिसका नाम है ओवरफुल डिमांड। अब ओवरफुल डिमांड क्या है, तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है बहुत सी बार उसके सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। मान लो कि उसका सप्लाई है 100 यूनिट्स का, बट उसकी डिमांड हो गई है 120 यूनिट, 150 यूनिट, या मान लो 200 यूनिट्स की डिमांड हो गई, तो उस तरह की सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरफुल डिमांड कहेंगे। याद रखना आप लोग। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि मार्केटिंग के टाइम पे मान लो मारुति सुजुकी, एक ऐसा टाइम था ना जब मारुति सुजुकी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मारुति की गाड़ियां बहुत ज्यादा बिकती थी, इतनी ज्यादा कि उसकी ओवरफुल डिमांड हो गई थी, यानी कि उसके पास इतना सप्लाई नहीं है बट लोग खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो उस टाइम पे कंपनी ने क्या किया, उस गाड़ियों को प्रीमियम के भाव से बेचना चालू किया, यानी कि उसकी जो रेगुलर प्राइस है उससे थोड़ा ज्यादा बेचना चालू किया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन था जो मारुति सुजुकी ने एक्सेप्ट किया। एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लो जो डिमांड है कुकिंग गैस, यानी कि हमारे घर में जो गैस आता है उसकी डिमांड जो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ओवरफुल डिमांड कहेंगे। बहुत सी बार जो गवर्नमेंट है, जो गैस कंपनी है, वो उतना नहीं दे पाती, उतना सप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, आगे बात करें तो इन सब के पीछे कौन से रीजन हो सकते हैं जहां एक्सेसिव डिमांड होती है। तो जैसे हम लोग ले ले इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द कंपनी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल दिया मारुति का, कि उस टाइम पे ना मारुति की पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त थी, उसकी हर गाड़ियां चल जाती थी, तो उसकी वजह से ओवरफुल डिमांड हो सकती है। फिर मान लो कोई भी चीज का टेम्पररी शॉर्टेज आ जाए, बिकॉज उसका सप्लाई उतना नहीं हो पाता और उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो उसको हम लोग शॉर्टेज कहते हैं। फिर अगर मान लो एम्प्लॉइज जो है या ट्रांसपोर्टेटर्स जो है वो क्या हो जाए, स्ट्राइक पे चले जाए, कंपनी स्ट्राइक पे चली जाए, या तो फिर मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स है वो कम हो जाए, तो ऐसी सारी सिचुएशन में ओवरफुल डिमांड हो सकती है। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मारुति सुजुकी का, कि जो स्टेप कोई भी कंपनी लेती है जिसकी वजह से ओवरफुल डिमांड कम हो जाए, उस स्टेप्स को हम लोग क्या कहेंगे, डीमार्केटिंग कहेंगे। यहाँ पे मैंने बताया जैसे मारुति सुजुकी जो है वो क्या करती है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी तो उसने अपनी थोड़ी प्राइस बढ़ा दी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड थोड़ी लिमिट में आ गई, जितना वो लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और आपको पता है उस टाइम पे ना वेटिंग पीरियड चलता था कि आपको गाड़ी 3-3, 4-4 महीने के बाद मिलेगी, बट उसने क्या किया था, थोड़ा प्रीमियम रेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी ओवरफुल डिमांड कम हो गई थी। नेक्स्ट बात करें तो अनहोलसम डिमांड। बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी है जो अनडिजायरेबल है और बहुत हार्मफुल है लोगों के लिए। वेलफेयर मतलब होता है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, कस्टमर के डेवलपमेंट के लिए, और इस तरह की डिमांड्स को हम लोग कहेंगे अनहोलसम डिमांड, यानी कि इसकी डिमांड है बट ये सारी प्रोडक्ट्स ना कस्टमर के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कस्टमर के वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। ऐसी डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं, अनहोलसम डिमांड। एग्जांपल दे देते हैं, मान लो जो डिमांड है वाइन की, सिगरेट की, पिस्तौल की या ड्रग्स की, ये सारी अनहोलसम डिमांड है। और इस यहाँ पे कोई भी कंपनी का टास्क ये होता है मार्केटिंग करने का कि ऐसी सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड्स को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटर मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां पे मैंने टोटल 8 अलग अलग तरह के अलग अलग सिचुएशंस बताई मार्केट के अंदर डिमांड की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।